हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 6th एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जहां आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी और जुनियान भी मिंगयान के साथ जाने के लिए रेडी बैठी होती है। वो बोला कि मुझे तो लगा था कि तुम नहीं जाओगी। खैर, ये कपड़े किस लिए लेकर जा रही हो? जुनियान बोली कि मैं इवेंट में ये वाली ड्रेस चेंज करना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन सेरेमनी का दिखाया गया जहाँ लिन्यो इन औरतों के सामने खुद को दूध की धुली हुई साबित करने की कोशिश करती है कि मैंने तो हमेशा अपनी स्टेप डॉटर का बहुत ख्याल रखा, बस वो ही मुझसे नफरत करती रही। यहाँ मिंगयान भी जुनियान को लेकर पहुंच आया था जहाँ वो डैड को हेलो हाई करने के बाद कहती है कि मैं जरा आंटी से मिलकर आती हूँ। जहाँ वो औरतें जुनियान को देखकर कहती है कि तुम्हें अपनी स्टेप मदर का शुक्रगुजार होना चाहिए, अगर ये ना होती तो आज तुम इतने बड़े सीईओ की वाइफ ना बनने जा रही होती। जुनियान भी उन सब के सामने एक्टिंग करते हुए बोली कि पहले मैं बहुत रूड थी, लेकिन उस सब के लिए मैं माफी मांगती हूँ, और इसके बाद वो उनके साथ ड्रिंक करना चाहती थी। लिन्यो भी जब चेयर्स करने के लिए अपना ग्लास आगे लेकर आती है तो जुनियान ने जानबूझकर उसके ऊपर ड्रिंक गिरा दी और बाद में फौरन से सॉरी कर देती है। ड्रेस देते हुए बोली कि ये मेरे लिए मिंगयान ने रेडी की थी, आप जाकर इसे चेंज कर लो। लिन्यो भी ज्यादा बहस नहीं करती और ड्रेस लेकर चली गई। इसके बाद जब वो रूम में आती है और उसने वो ड्रेस ओपन करके देखी तो वो एक छोटी सी होस्टेस की ड्रेस होती है, जिसे देखकर वो हैरान हो गई। तभी जुनियान आकर कहती है कि क्या हुआ, ये ड्रेस जानी पहचानी लग रही है क्या? अब तो तुम्हें याद आ गया होगा कि तुम किसी नोबल फैमिली से नहीं बल्कि एक होस्टेस थी, और ना ही लूशो तुम्हारे एक्स हस्बैंड की बेटी है, बल्कि वो भी मेरे ही डैड की इलिजिमेट डॉटर है। लिन्यो बोली कि हाँ, तुमने जो कुछ भी कहा ठीक कहा, पर तुम क्या कर लोगी? तुम्हारे डैड तो ये सारी सच्चाई जानते हैं, और तुम ये सच्चाई किसके सामने लेकर आना चाहती हो? यहाँ इन दोनों के बीच में हाथापाई शुरू हो गई क्योंकि लिन्यो जुनियान की मॉम के बारे में बुरा भला कह रही थी। इधर बाहर डैड अपनी रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर रहे थे कि तभी अचानक से एलईडी पर रूम का सारा सीन नजर आने लगा। लिन्यो कहती है कि तुम्हारा डैड ही मुझ में इंटरेस्टेड था, वो मेरी मिन्नतें कर रहा था कि मैं उससे शादी कर लूं। मैंने तो बस थोड़ा सा तुम्हारी मॉम को चीट ही किया, अब तुम्हारी मॉम ही अपने हस्बैंड को नहीं संभाल पाई तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? इवन कि अगर आज तुम्हारी मॉम जिंदा भी होती ना, तब भी तुम दोनों मिलकर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। डैड चिल्लाते हुए बोले कि कहाँ पर है इसका रिमोट, जल्दी से इसे बंद करो। और फिर जल्दी से लिन्यो के पास रूम में पहुंच आया, पूछने लगा कि ये सब क्या तमाशा था, तुमने जो कुछ भी बोला वो ब्रॉडकास्ट हो रहा था। ये सुनकर तो वो जुनियान को थप्पड़ मारने ही वाली थी कि ये सब इसका क्या दरा है, पर मिंगयान ने उसका हाथ रोक लिया कि कोई इसे हाथ लगाकर तो दिखाओ। जुनियान कहती है कि हाँ, ये सारा सेटअप मैंने जानबूझकर बनाया, पर आखिर जो इसने कहा वो था तो सच ही। लिन्यो रोते हुए अपने हस्बैंड की सिंपैथी हासिल करती है और डैड जुनियान से कहने लगा कि अगर तुम्हें कोई मसला था तो मुझसे प्राइवेटली बात कर लेती। जुनियान दिल ही दिल में हर्ट हो गई कि डैड को अभी भी अपने रेपुटेशन की पड़ी है, उन्हें जरा भी रिग्रेट नहीं कि उन्होंने मेरी मॉम को चीट किया। तभी मिंगयान बोला कि माफ करना, जिसे आप दूध की धुली हुई समझ रहे हो, इसी ने ही आपकी कंपनी को पीठ पीछे भेज डाला, वरना तो आप इन्वेस्टिगेशन करवा लो कि इसके अकाउंट में पैसे कहां से आते रहे। जो सुनकर डैड लिन्यो से पूछने लगा कि क्या ये सच कह रहा है। वो भी रोते हुए इससे इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए बोली कि ये सब कुछ मैंने लूशाओ के फ्यूचर के लिए किया, क्योंकि आप उसे अपनी बायोलॉजिकल बेटी तस्लीम ही नहीं कर रहे थे। डैड को इस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी लूशा आते हुए बोली कि डैड, बाहर सभी लोग मॉम को होस्टेस कह रहे हैं। जो सुनकर तो उनका पारा और भी हाई हो गया। कहने लगा कि मैं बाहर सबको एक्सप्लेनेशन देने के लिए जा रहा हूँ, अंदर की सिचुएशन खुद संभालो। जुनियान और मिंगयान भी यहाँ से जाने ही वाले थे कि लिन्यो उसे जाने नहीं दे रही थी, जिस पर मिंगयान ने उसे पीछे धकेल दिया। ये देखकर लूशा उसे तो नहीं रहा गया, वो नाइफ उठाकर जुनियान को मारने ही वाली थी कि वो बाय मिस्टेक मिंगयान को लग जाता है। लगते साथ ही उसका खून निकलने लगा, जिसे देखकर वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट शेन जुनियान को बता रहा था कि आप फिक्र नहीं करें, ये जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, क्योंकि ये मेंटल इलनेस इनको बहुत पहले से है। जब जुनियान ने पूछा कि ये ब्लड को देखकर बेहोश क्यों हो गया, तो वो बोला कि ये भी उनकी इलनेस में से एक सिम्टम है। साथ ही साथ जब किसी चीज से डर जाते हैं, किसी नुकीली चीज को देख ले या फिर कोई उनके बहुत ज्यादा करीब आ जाए। ये सुनकर जुनियान को याद आता है कि पहले जब जब भी मिंगयान उसके सामने बेहोश हुआ या फिर जब जब भी उसने इसे अपने पास आने से मना किया, तो वो अपनी इस इलनेस की वजह से। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि मिंगयान अपने बचपन का एक इंसिडेंट ख्वाब में देख रहा था, जहाँ कुछ लोग किसी लड़की को फोर्स कर रहे थे कि फौरन से बाहर आओ और हमसे लिया हुआ उधार हमें वापस करो। ये तभी अचानक से उन्हें पता चलता है कि किसी ने बिल्डिंग से जंप मारकर सुसाइड कर लिया। ये वाला सारा सीन मिंगयान भी देख रहा होता है
है वो भी फौरन से नीचे जाकर उसे देखने लगा। ख्वाब में भी ये वाला सीन मिंगयान को बहुत तकलीफ दे रहा था, जबकि यहाँ जूनियान उसे संभाल रही होती है कि तभी अचानक से उसने उठते हुए जूनियान को हक कर दिया। उसे अपने इतना करीब देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा। तभी यहाँ सिस्टर शन आ जाता है जो इन्हें देखकर सॉरी करते हुए वापस जाने लगा। मिंगयान उसे रोकते हुए बोला कि वापस आओ और बताओ क्या कह रहे थे। वो बोला कि नीचे मिस्टर हाओ आए हैं मिस जूनियान से मिलने के लिए, जिस पर वो कहती है कि मैं कुछ देर के लिए डैड से अकेले में बात करना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में डैड उसे बताते हैं कि लूशाओ को पुलिस ले गई मिंगयान पर अटैक करने की वजह से, पर तुम जानती हो ना कि ये सब कुछ उसने सिर्फ अपनी मॉम को डिफेंड करने के लिए किया, और वैसे भी गलती मेरी और लिन्यो की थी ना, इसमें उसकी तो कोई गलती नहीं। तुम प्लीज मिंगयान से ये सेटलमेंट पेपर साइन करवा दो। जूनियान को तो लगा था कि शायद डैड यहाँ पर माफी मांगने के लिए आए होंगे, पर ये सारी बातें तो उसे और भी हर्ट कर देती है। कहने लगी कि जब मॉम ने सुसाइड किया और आपकी वाइफ ने मुझे अब्यूज किया तब आपको हमारी इतनी फिक्र क्यों नहीं हुई। वो बोला कि इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले ये वाला मामला निपट जाए। जो सुनकर तो जूनियान को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया कि हम आपके लिए बाद में ही क्यों आते हैं। डैड बोले कि तुम्हारी मॉम ने पहले मुझे चीट किया मिंगयान के डैड के साथ अफेयर चलाकर, जिस पर जूनियान गुस्सा होकर कहती है कि मैं उन्हें बेकसूर साबित कर सकती हूँ। खैर इन पेपर्स पर साइन आपको तभी मिलेंगे जब आप मेरी 2 शर्तों को पूरा कर दें। पहले तो ये कि लिन्यो को अभी के अभी डाइवोर्स दे, और दूसरी ये कि आपकी सारी प्रॉपर्टी की वारिस मैं ही बनूंगी। लूशाओ को सिर्फ 5% दिया जाएगा। डैड समझ चुके थे कि जूनियान किसी भी तरह मेरी बातें नहीं मानने वाली, इसलिए खुद ही उसकी शर्तें मानकर चले गए। नेक्स्ट सीन में लिन्यो इस बारे में जानकर मिस्टर हाओ को इमोशनली ब्लैकमेल कर रही थी कि क्या आप तुम मुझे और लूशाओ को छोड़ दोगे, हमने 20 साल एक साथ गुजारे, मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती। जिस पर वो भी इसे समझाते हुए कहते हैं कि हमें लूशाओ के लिए ये करना पड़ेगा, एक दफा वो जेल से बाहर आ जाए फिर जैसा हम चाहें वैसा ही होगा। लिन्यो भी उससे हक करते हुए दिल ही दिल में कह रही थी कि जूनियान मैं तुम्हें तुम्हारे इरादों में कामयाब होने नहीं दूंगी। नेक्स्ट सीन में मिंगयान ने सेटलमेंट पेपर्स पर साइन कर लिए थे, जिस पर जूनियान ने उसे थैंक यू कहा, पर वो बोला कि नहीं सिर्फ इससे ही काम नहीं चलेगा, इसके बदले तुम्हें भी कुछ न कुछ देना होगा। जूनियान पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए, जिस पर मिंगयान उसे टीस करने के लिए उसके करीब जाता है, लेकिन वो मांगता कुछ भी नहीं। कहने लगा कि छोड़ो मैं तुम्हें टीस नहीं करता, चलो हम साइन लैंग्वेज में बात करते हैं, मैंने काफी हद तक सीख ली है। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया जहाँ जूनियान वो पेपर्स देने के लिए जा रही थी, तो मिंगयान बोला कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। इस पर उसने कुछ इशारा किया जो मिंगयान को जल्दी से समझ तो नहीं आया, पर वो बुक ओपन करके देखने लगता है ताकि वो जान पाए कि उसने कहा क्या। काफी ढूंढने के बाद उसे पता चला कि जूनियान ने उसे अपने साथ जाने से मना किया, ये कहकर कि मेरा फैमिली मैटर है, खामखा मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं डालना चाहती। जिस पर वो भी ठीक है कह देता है और जूनियान पेपर्स लेकर चली गई। नेक्स्ट सीन में जब वो अपने डैड के घर आई तो लिन्यो उससे बहुत अच्छे से पेश आ रही थी कि आओ बैठो मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने को लेकर आती हूँ, जबकि वो इसे देखकर गुस्से में बोली कि ये औरत अभी तक यहाँ पर क्या कर रही है। डैड बोला कि अभी अभी हमारी डाइवोर्स हुई, इसके पास रहने के लिए जगह नहीं, तो कुछ दिनों के लिए तो इसे यहाँ पर रहना होगा, अब इतने भी जालिम मत बनो। लिन्यो भी उसकी मिन्नतें कर रही थी, पर जूनियान कहने लगी कि मेरी मॉम की मौत की वजह ये है, मैं इसे कैसे छोड़ सकती हूँ। डैड बोले कि उसकी वजह ये कैसे हो सकती है, उसने खुद ही गिल्टी फील करके सुसाइड किया था। तभी असिस्टेंट शन अपने साथ मिस लान को लाते हुए कहता है कि माफ करना दरवाजा खुला था इसलिए मैं नॉक किए बगैर अंदर आ गया। जूनियान भी मिस लान से कहती है कि डरो मत, अब आपने सब कुछ सच बताने का फैसला कर ही लिया है तो जल्दी से सब सच बता दो। जिस पर वो बताती है कि मुझे उनका केयर टेकर हायर किया गया था ताकि मैं रोज उन्हें डिप्रेशन की दवा दे सकूं, लेकिन बाद में मुझे किसी ने ज्यादा सारे पैसे ऑफर कर दिए, मैं भी लालची बन गई और मैंने उनकी मेडिसिन चेंज कर दी, जिसकी वजह से उनकी हालत बुरी सी बुरी होती गई। जब डैड ने उसका नाम पूछा कि किसने पैसे दिए थे तो वो बोली कि आपकी वाइफ लिन्यो ने। साथ ही उसने कुछ रिसिप्ट्स भी दिखाए जिसके जरिए लिन्यो ने उसे पेमेंट की थी, पर वो तो इसके मुंह पर ही मुकर गई कि मैंने इसे ऐसा कोई भी काम नहीं करवाया, ये झूठ बोल रही है। हाँ मैंने इस औरत को पैसे जरूर दिए थे, वो भी इसलिए कि मैं तुम्हारी फैमिली के बारे में जानना चाहती थी क्योंकि मुझे तुमसे प्यार था। इस तरह एक बार फिर से डैड उसकी बातों में आ गए और लिन्यो की ही साइड लेने लगे। तभी मिस लान ने बताया कि रात में हमेशा उन्हें किसी की कॉल्स आया करती थी जो शायद उन्हें सुसाइड के लिए फोर्स कर रही थी, क्योंकि मैडम हमेशा उस कॉल के साथ चिल्लाती रहती थी। इसी से ही हमें पता चलता है कि जूनियान की मॉम अपनी सुसाइड के टाइम भी जिससे बात कर रही थी वो लिन्यो ही होती है।
इस लान ने जब उस नंबर के कुछ फिगर्स बताए तो डैड भी समझ गए थे और लिनियो भी जान गई कि अब मैं ज्यादा देर तक अपनी असलियत नहीं छुपा सकती। तो वो रोना गिड़गिड़ाना शुरू कर देती है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे प्यार करती थी, ये सब कुछ मैंने इसलिए किया। लेकिन अब की बार तो मिस्टर हाओ भी उसे छोड़कर चला गया, ये कहकर के हमारी डाइवोर्स हो चुकी, मेरा तुमसे कोई भी लेना देना नहीं। जूनियान जो चाहती थी आखिरकार वो हो तो गया, पर ये बात उसे सैड भी जरूर कर देती है कि डैड ने जानबूझकर उसकी मॉम को चीट किया था। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट शेनु से बता रहा था कि हमारे पास कुछ ज्यादा सॉलिड प्रूफ नहीं जिसके जरिए हम लिनियो को जेल भिजवा सके। लेकिन जूनियान को तो जैसे चुप लग गई थी, वो टाइप करके देती है कि यहीं पर गाड़ी रोक दो और फिर गाड़ी से उतरकर पैदल चलने लगी। असिस्टेंट शन को भी समझ नहीं आता कि आखिर में जूनियान को हो क्या गया है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें उसे एक ऊंची सी बिल्डिंग के टेरेस पर ड्रिंक करते हुए दिखाया गया, शायद वो भी अब सुसाइड करना चाहती थी। दूसरी तरफ मिंगयान भी उसके बारे में सुनकर भागते हुए पहुंच आया था। टेरेस का डोर तो लॉक होता है लेकिन उसने फोर्स लगाकर तोड़ दिया। उसे आवाज देते हुए बोला कि जूनियान प्लीज कुछ भी स्टूपिड मत करना, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जबकि वो तो अपने ड्रिंक करने में ही मसरूफ रही तो मिंगयान धीरे धीरे से जाकर उसे बैक साइड से हक कर देता है, कहने लगा कि डरो मत, मैं हूँ। जूनियान खुद को उससे छुड़ाना चाह रही थी और इसी में उसके मुंह से आवाज निकल गई कि मॉम। यहाँ तो वो खुद भी हैरान हो जाती है और मिंगयान ने भी पहली बार उसकी आवाज सुनी, फिर उसे उतारते हुए कैरी करके ले जाने लगा, ये कह करके रोना बंद करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।